लगा लो दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी, लगा लो दिल किनारे से कभी तो लहर आएगी। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, वहां पे 15 OLQs होती हैं कि होती सभी के पास हैं लेकिन दिखाना नहीं आता। इसको रोप के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हैं, आप मतलब इस साल मैं SSB क्रैक करने वाला हूं चाहे कुछ भी हो जाए। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। तो टुडे वी आर हियर टू स्टडी अबाउट व्हाट इज OLQs और कितने OLQs होते हैं और कौन कौन से OLQs हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ OLQ. OLQ stands for officers like qualities. So there are 15 OLQs which are being assessed in your actual SSB. हमारे SSB में जितने भी बोर्ड्स हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आप कहीं पे भी जाते हो किसी भी बोर्ड में अपना ऑफिसर लेवल सिलेक्शन के लिए, तो यू आर बीइंग जज्ड और यू आर बीइंग असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज OLQs ओनली। अगर आपके अंदर ये OLQs हैं तो आप ऑफिसर बनने के लिए 100% काबिल हैं। आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो गाइज, डू यू नो दैट हाउ मेनी OLQs आर देयर? आई होप यू ऑलरेडी आर अवेयर। वहां पे 15 OLQs होती हैं एंड दीज 15 OLQs आर डिवाइडेड इनटू 4 फैक्टर्स, राइट? 4 फैक्टर्स में ये डिवाइड होती हैं और ये 15 OLQs होती हैं। तो आपको पता है फैक्टर 1 कौन सा होता है? ओके, आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ। अगर नहीं पता है तो आज हम इनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उससे पहले 15 OLQs जो होती हैं, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी को यही बताया था कि होती सभी के पास है लेकिन दिखाना नहीं आता। दिखाने का एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, दैट हाउ यू कैन शोकेस योर 15 OLQs इन फ्रंट ऑफ दोज एसेसर्स। तो आज हम पढ़ लेते हैं OLQs कौन कौन सी होती हैं। फैक्टर 1, इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू दैट कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या कुछ होता है। सो आज हम थोड़ा इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे, कितना इनका डेप्थ होता है। सो फैक्टर 1 स्टैंड्स फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा कि फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में 4 OLQs होती हैं। पहली OLQ आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, दूसरी OLQ आपकी रीजनिंग एबिलिटी, तीसरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड फोर्थ वन इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दिस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर POE, हम इसको POE और बोलते हैं। ओके फाइन। तो इसको याद रखने का एक सबसे आसान तरीका यह है कि हम इसको रोप के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं कि हम PGT, HGT और FGT में रस्सी, फट्टा, बल्ली यूज करने वाले हैं। तो वहां पे एक रस्सी भी होती है तो कि हम इससे रस्सी से याद कर सकते हैं। फाइन। रोप, R stands for reasoning, O stands for organizing, P stands for power of expression and E stands for effective intelligence. Now moving ahead to the factor 2, that is social adjustment. फैक्टर 2 जो होता है ये सोशल एडजस्टमेंट होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको मुझे बतानी थी। फैक्टर 1, जो फैक्टर 1 होता है वो आपके दिमाग से जुड़ा होता है। इट इज कनेक्टेड टू योर ब्रेन। अगर आपका दिमाग अच्छा है, यू आर शार्प कैंडिडेट, यू आर इजिली you can easily get selected through this. Fine. Now factor 2 stands for social adjustment. आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हैं, आप हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, हर इन्वायरमेंट में ढलने के लिए आप रेडी रहते हैं। आपको नहीं ये मैटर करता कि वेदर आई एम लिविंग इन लग्जरी होटल, लग्जरी रूम, लग्जरी फ्लैट्स एंड ऑल। आपको जंगल में डाल दिया जाए, आपको पहाड़ों में डाल दिया जाए, आपको बर्फ में डाल दिया जाए, आपको रेगिस्तान में डाल दिया जाए, तो वहां पर भी आप सर्वाइव कर सको। आप कंप्लेंट्स नहीं लेकर आओ। दिल अच्छा है तो आप कोऑपरेट करते हो लोगों के साथ, आप एनिमल्स को अच्छे से फीड करते हो, स्ट्रीट डॉग्स को और स्पीचलेस एनिमल्स को, सभी की मदद करते हो। आप पेड़ पौधों का ख्याल रखते हो, लोगों का ख्याल रखते हो, सभी की मदद करते हो। तो आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हो। लाइफ में SSB के साथ साथ इंसान और इंसानियत होनी भी बहुत जरूरी है, राइट? तो इसके एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी दीज OLQs इन डेप्थ, वन बाय वन हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि इस OLQ का मतलब क्या है, इस OLQ के अंदर क्या है होते हैं, विद एग्जांपल्स। गॉट इट? सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो आप यू जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल RWSSB इंटरव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट OLQ होता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। ओके, एंड द सेकेंड वन इज कोऑपरेशन एंड थर्ड वन इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी वेदर में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी पर्सन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे बना लेते हो, जहां पे भी जाओगे आप अच्छे दोस्त बना लेते हो। दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। कोऑपरेशन, लोगों के साथ कोऑपरेट करना, लोगों के साथ मिलजुल के चलना। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझना, अपनी जिम्मेदारी पे खरे उतरना,
ठीक है, दैट इज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ मूविंग अहेड विद द फैक्टर 3। आई होप फैक्टर 3 आपको पता होगा, नहीं पता तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फैक्टर 3 इज सोशल इफेक्टिवनेस। ओके, इसका जो आपका कोडिंग है दैट इज सोशल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर 4 OLQs नहीं 5 OLQs आती हैं। ठीक है, फैक्टर 3 के अंदर 5 OLQs आती हैं, दैट इज इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। तो ये पांचों को याद करने के लिए आपको क्या एब्रीविएशन यूज कर सकते हो? इस साल या लस्सी। मैं जो यूज करता हूं इस साल, मतलब इस साल मैं एसएसबी क्रैक करने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा दृढ़ निश्चय है ये कि मैं इस साल एसएसबी क्लियर करके रहूंगा या रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तो इस साल से आई स्टैंड फॉर इनिशिएटिव, एस स्टैंड फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन एस स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ डिसीजन, ए स्टैंड फॉर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड एल स्टैंड फॉर लाइवलीनेस। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप हर चीज में आगे बढ़ के कदम लेते हैं, हर चीज में आगे बढ़ के अपने आप को दर्शाते हैं, दैट इज इनिशिएटिव। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कितना आत्मविश्वास है। स्पीड ऑफ डिसीजन, कितनी जल्दी आप राइट एंड क्विक डिसीजन लेते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, वेदर यू हैव दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल अलॉन्ग विद यू और नॉट। लाइवलीनेस, किसी भी कंडीशन में आप हो तो आपके अंदर जिंदा दिली है या नहीं। दिस फैक्टर 3 इज कनेक्टेड टू योर गट्स। ठीक है, आपके गट्स हैं तो आप ये फैक्टर 3 आपका अच्छा होगा ही होगा। तो इस एब्रीविएशन फैक्टर 2 को याद करने का एक और शॉर्टकट मैंने निकाला था, एसएससी। तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हैं, दैट मीन्स आप एसएससी के लिए जा रहे हैं, तो यहां से भी इसको याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद फैक्टर 4। फैक्टर 4 स्टैंड्स फॉर डायनामिक। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, डिटर्मिनेशन है, करेज है, तो आपका फैक्टर 4 स्ट्रांग है। मतलब आपका ये लिम्ब से जुड़ा होता है। अगर आपके हाथ पैर मजबूत हैं, आपके अंदर दम है, साहस है, तो आपके अंदर फैक्टर 4 स्ट्रांग होगा। फौज में, डिफेंस फोर्सेस में ये चारों फैक्टर होने जरूरी हैं। 15 के 15 OLQs होने बहुत जरूरी हैं। फाइन, तो इसके एब्रीविएशंस आपको आप ले सकते हो DSC, ठीक है, CDS एंड TSD, आर्मी कैंटीन का कार्ड। फाइन, तो और आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज पर्सनैलिटी, ये भी बहुत जरूरी है। पर्सनैलिटी हमारी क्या होती है? तो पर्सनैलिटी इन कॉमन प्रेलेंस, पर्सनैलिटी इज अंडरस्टूड एज एन intangible quality that makes a person attractive or unattractive to his fellows। आपका दिखना, रहना, खाना, पीना, पहनना, चलना, हर चीज आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इन अपकमिंग लाइन इट इज मेंशन दैट दिस में इंक्लूड वन और मोर एट्रीब्यूट्स लाइक फिजिक, अपीयरेंस, ड्रेस, हाइट, जनरल बियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्ट, एटिकेट्स और समथिंग striking the eye about the individual। Psychological dimensions of personality connotes a pattern of behavior shown in a typical way of reacting to common situation। The common situations are to be understood in terms of a cross section of situation, majority being of average difficulty, a few ordinary and a few very difficult। तो ये सारी चीजें majorly I would just say that personality is the dynamic organization within the individual of those psychological and physical systems that determine his or her character, behavior or thoughts। इंसान का बोलना, चलना, खाना, how he or she represent himself or herself, that matters a lot। वही आपकी एक पर्सनैलिटी होती है। फाइन, तो आज हमने ये सारी चीज़ें ओवरव्यू में पढ़ी हैं। इसके बाद ये हम पढ़ लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम और सिचुएशन कैसे आप काउंटर कर सकते हो। तो ये आपके OLQs होंगे, ये आपके रिसोर्सेज होंगे जो आपके पास होते हैं, मनी है, मटेरियल है, मैन पावर है, टाइम है। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप कैसे अपने लाइफ में सक्सीड होगे। जरूरी नहीं है हर बार सक्सेसफुल होगे, फेलियर भी फेस करना पड़ेगा। और जो फेलियर फेस करके उन चीज़ों से सीख के आगे बढ़ता है वही सच्चा योद्धा होता है, वही एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना, आपको ये PPT मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो OLQs हैं इनको हम डेप्थ में अगली वीडियो से पढ़ेंगे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है, रीजनिंग एबिलिटी क्या होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है और आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या होता है। सारे फैक्टर्स हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई इश्यूज होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा अपने डाउट्स क्वेरीज लेकर आएंगे इतना जल्दी हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड